जय गणेश भगवान, जय माँ लक्ष्मी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। भुवनेश्वरी शब्द दो शब्दों से बना है। भुवन का अर्थ है पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ है विधाता यानी भगवान। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ कि पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता है, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई है, जो जगत की जननी है। भुवनेश्वरी माता का रूप। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिसका रूप लगभग माता रानी षोडशी के समान ही था। पहले के 3 रूप माता रानी के 3 काली कुल में आते हैं, और जबकि 7 रूप माता का श्री कुल में है। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी जी श्री कुल की पहली माता हुई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर उगते हुए सूरज के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता ने लाल रंग व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ, जबकि अन्य 2 हाथ माँ की वरदान व अभय मुद्रा में है। माता की ये रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को माँ एकटक देख रही होती। माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं। ये मंत्र आप अगर एक माला जप लेते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई प्रकार की कमी नहीं रहती। माता की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल्य समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में भी हमें बताती हैं या जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है, जिसके वजह से उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से की प्रेरणा मिलती है। माता भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने को आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भौरव क्षेत्रपाल, मातिका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था और तथा दाहिने हाथ
से वे अभय और वर मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भौरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एक गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित किए हुए थे। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भौरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, तो कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, तो कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु भगवान जी के द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती और विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी जी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। माता भुवनेश्वरी का मंदिर नीलकंठ के समीप ब्रह्मकूट पर्वत के शिखर पर भौम गांव में स्थित है। श्री भुवनेश्वरी सिद्धपीठ। यहाँ तक पहुँचने के लिए नीलकंठ से 2 रास्ते हैं। पहला पैदल मार्ग है जो कि नीलकंठ से सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा। दूसरा मार्ग नीलकंठ सड़क मार्ग से पार्किंग के पास से एक कच्ची सड़क मोटर मार्ग जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके भौम गांव तक पहुंचाता है। यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीलकंठ के नाम से जो मंदिर बनी है, भगवान भोलेनाथ विष पीने के बाद यहीं पर आकर तपस्या किए थे और माता पार्वती जी भी वहीं पर आकर उनको ढूंढते ढूंढते वहीं पर वो भी तपस्या की थी, इसलिए उनका भी वहाँ पर एक शक्तिपीठ माना गया है। और वो शक्तिपीठ भुवनेश्वरी माता के नाम से मंदिर बनवाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद 5वें दिन का महाविद्या की देवी का कथा हम सुनाएंगे। नमो नारायण। हर हर महादेव।